मुस्कान जी नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। अब बदल दिए। हम पूछे क्या एनडीए में जाने वाले हैं आईपी गुप्ता? मैं ये कर भाई बताइए काहे महागठबंधन से महाराज जाके लड़ाई किए? वहीं ले जाना चाहती हैं। हम बस आपके मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि एनडीए में आप जा रहे हैं, जो सच बात है। महाराज के मंत्रियों पद का ऑफर मिल रहा है। बिल्कुल ऐसी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मंत्री सही बात है आईपी जी मंत्री पद हो। सही बात है। हाँ सही बात है। फॉर्चूनर से उतरता हूँ, हवाई चप्पल। फॉर्चूनर से हर विधायक उतरता है। कभी नहीं बोले आप गाली दिलवाइएगा दादी तनवा से, हम कभी नहीं बोले गाली आएगा हमको। आप काहे ऐसे कर रहे हैं? कितना खर्च हुआ इस चुनाव में? अब तो चुनाव खत्म हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां महागठबंधन बड़ी खराब हार से हारी है, लेकिन महागठबंधन में एक सहयोगी दल थे जिनका वोट 1,15,000 आया था। और कौन नहीं जानता है, आईपी के आईपी गुप्ता थे। स्टार्टिंग में तो लगा था सर कि आप भी कहीं ना कहीं मार खा जाइएगा, क्योंकि जैसा गठबंधन का हाल दिख रहा था, कैसे चौका मारे 1,15,000 कम वोट नहीं होता है। लेकिन सर बाहुबली वाला नंबर है। नहीं, मुझे लगता है कि हार का अंतर बड़ा होना चाहिए था, जीत का अंतर। लेकिन 2038 वोटों से जीता हूँ। आई वॉज वेल कन्विंस्ड। कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं हारूंगा। दुनिया परेशान थी, लेकिन मैं चादर ओढ़ के ऊपर में सो रहा था। एंड आई थॉट कि मैं उस समय जाऊंगा सर्टिफिकेट लेने के लिए मात्र। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन इट वॉज रियली नाइस। लेकिन आपको पता था महाराज कि आप जीतने वाले हैं, ये मत बोलिए। नहीं, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। वेल कन्विंस्ड कि आई विल विन। ये बताइए, लड़े आप महागठबंधन से, अब बोल रहे हैं कि मुझे माफ करिएगा, मैं शायद एनडीए में चल जाऊंगा, सही बात है क्या? ये मैं कहाँ बोला है? सुनने में तो यही आया। नहीं, मैंने ये कहा है कि हमें अगर आरक्षण मिलेगा, हमारी लड़ाई तो आरक्षण की है ना। मैंने दो बातें की, आरक्षण मिलेगा तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा, मतलब क्या सोचूंगा? सपोर्ट करेंगे। अगर हमें आरक्षण देती है, हमारी लड़ाई, हमारी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जन्म ही तो आरक्षण मांग के साथ हुआ है। तांती तत्वा समाज को पान का आरक्षण दो, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण दो, उसी के लिए जीता मरता हूँ। लेकिन वोट ने हमें महागठबंधन ने दिया है, वहाँ के समर्थक ने दिया है, तो छाती ठोंक के वहाँ जाने के बाद भी उन लोगों के लिए काम करता रहूँगा। बटवा बदल दिए। हम पूछे क्या एनडीए में जाने वाले हैं आईपी गुप्ता? मैं ये कर भाई बटवा बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आरक्षण अगर आरक्षण सर कौन देगा सर? जो केंद्र में बैठा हो। ये तो आपको स्टार्टिंग से पता था, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता था। और इसीलिए आपके पास दोनों हाथ में लड्डू था चुनाव के पहले कि आरक्षण चाहिए तो एनडीए में जाइएगा, सीट ज्यादा चाहिए तो महागठबंधन में जाइएगा। अभी आप सीट जीत गए हैं, विधायक बन गए हैं। अब ये बताइए एनडीए में आईपी गुप्ता दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? आप मेरे शुरुआती दौर के इनपुट देखिए। आरक्षण जिधर से आएगा उधर जाऊंगा, ये मैं कहा हूँ। आरक्षण किधर से आएगा सर? आप पढ़े लिखे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं जिधर जाऊंगा उधर से आरक्षण आ गया। मैं महागठबंधन में गया हूँ, हमारे लोग भी क्वेश्चन करते थे कि महागठबंधन में जा रहा है तो आरक्षण किधर से आएगा। अभी महागठबंधन से जीता हूँ, नहीं जीता हूँ। मैं कहा कि मैं जिधर जाऊंगा आरक्षण मेरे पीछे पीछे रहेगी। मैं जिधर भी जाऊँ आरक्षण मेरी मांग है। और यहाँ भी आया हूँ, विधायक बना हूँ, तभी तो वो लोग कॉल कर रहे हैं। फिर से सवाल पे आते हैं, घुमा रहे आप। हमको जानना है आईपी जी, आरक्षण कौन दे सकता है? आप पढ़े लिखे, हम बिल्कुल इंजीनियर वाली भाषा में बात करते हैं। आरक्षण कौन दे सकता है, महागठबंधन की एनडीए? बिल्कुल क्लियर साफ। देखिए, आरक्षण एनडीए भी नहीं दे सकता है, आरक्षण बीजेपी दे सकती है। ठीक है, बीजेपी दे केंद्र में सरकार है। बिल्कुल ठीक है, ये तो डे वन से पता है सारे लोगों को। तो अभी आपको आरक्षण का आपका स्टार्टिंग से मुद्दा था, आरक्षण चुनाव के पहले भी था, तो काहे महागठबंधन से महाराज जाके लड़ाई की? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, आरक्षण उसको मिलेगा जो ताकतवर हो। आप अकेले लड़ जाते हैं, आपको भी पता, सिंबलवा तो आपके पटिए का ना था आईपी जी, और वोट भी आपको ताती तत्वा ही दिया है, आपको भी पता है। देखिए, बात आपको ये बात समझना हो, इंडिपेंडेंट भी लड़ते तो जीतते ही महाराज। कम थोड़ा सा 10,000 का अंतर होता, कुछ होता, कुछ अंतर होता, मान लीजिए कुछ अंतर होता, जीतते तो आप ही, जीतते तो आप और क्लियर होते कि भाई हाँ हमको तो आरक्षण चाहिए, एनडीए में जाते हैं। महागठबंधन का काहे सीट लिया आप, ये बताइए। मैं एक बात बताऊं कि इसको समझिए आप,
घुमा फिरा के बात आरक्षण पे आती है। आप वहीं ले जाना चाहती हैं। हम बस आपके मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि एनडीए में आप जा रहे हैं, जो सच बात है। बिल्कुल नहीं, नहीं जा रहे हैं। नहीं। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, जैसे लोग बोलता है मंत्री पद के लिए चला जाएगा, मैं मंत्री पद क्या, वो विधायकी भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ आरक्षण के लिए। सुनने में आ रहा है कि मंत्रियों पद का ऑफर मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसी, देखिए मैं कह रहा हूँ कि मंत्री सही बात है आईपी जी। मंत्री पद हो, सही बात है। हाँ सही बात है। सही बात है। कहते हैं मंत्री पद हो या फिर विधायकी हो या फिर आईपी गुप्ता खुद क्यों न हो, उस सब के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ आरक्षण के लिए। एक बार मंत्रिया बन जाइएगा तब तो आपका पावर बढ़ जाएगा, तब तो आपका बात खुद सुनेगा जी सरकार। तो कौन मंत्री पद बनी लीजिएगा ना, मंत्री पद। फॉर्चूनर से उतरता हूँ, हवाई चप्पल। सर फॉर्चूनर से हर विधायक उतरता है। कहती है, आप ही कहती हैं कि टी शर्टवा और चप्पलवा पहन के नहीं आइएगा, हमको आपके साथ फोटो लेना है, चपरासी दिखते हैं आप। हम कभी नहीं बोले, आप गाली दिलवाइएगा दादी तनवा से, हम कभी नहीं बोले गाली आएगा हमको। आप कहें ऐसे कर रहे हैं, आप कहें हम चपची नहीं, गलत, झूठ है, झूठ। मैं कहता हूँ कि मेरे जीने का मकसद वही है, रिजर्वेशन दिलाना। हम मंत्री बन जाएं रिजर्वेशन नहीं आवे, हम विधायक बन जाएं रिजर्वेशन, उसका कोई मकसद नहीं है। मेरा अंतिम लक्ष्य है, लेकिन मैं उन लोगों के प्रति, जैसे सहरसा मेरा कर्म भूमि है, जीवन में कहीं भी चला जाऊं, किसी भी ओहदे पे चला जाऊं, मेरा कर्म भूमि रहेगा। मैं विधायक रहूं या ना रहूं, लेकिन सदैव उन लोगों के प्रति कृतज्ञ रहूंगा, उनका काम करता रहूंगा चाहे जहाँ भी रहूं। कितना खर्च हुआ इस चुनाव में? अब तो चुनाव खत्म हो गया है। वो तो मैंने दे दिया चुनाव आयोग को हिसाब किताब। क्या बात है, नंबरवा बताइए। भाई हेलीकॉप्टर से लैंड किया नॉमिनेशन के लिए 3,40,000। हेलीकॉप्टर पे एक ही जगह नहीं, आप पूरा घूम रहे थे हेलीकॉप्टर? नहीं, नॉमिनेशन के लिए यार 3,340 रुपये मेरे पॉकेट में था। आप समझिए, हमने नहीं लड़ा चुनाव, सहरसा के लोगों ने लड़ा है। और मैं बताऊं, शायद मैं इकलौता विधायक हूं जो पैसा ही नहीं खर्चा किया। आप पैसा खर्च नहीं, हम मोटरसाइकिल में जब जाते थे, 2 मोटरसाइकिल से 200, 400, 500 मोटरसाइकिल पीछे हो जाता था। तो आप जो इलेक्शन कमीशन को दिए हैं उसमें नंबरवा क्या लिखे हैं? पता नहीं, हमको ये भी नहीं मालूम, हमारी टीम दे रहा है। तेज है सर आप। तो ठीक है, ये बताइए कि अभी आईपी गुप्ता क्या करने वाले? क्या अभी आपकी बातचीत चल रही है बीजेपी से भी? देखिए, बात ये सामान्य प्रक्रिया होती है राजनीति में, इसको बड़ा दूसरे तरीके से लेने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए हम भी अगर उस अवस्था में होते तो हम भी बात करते। हाँ, बिल्कुल, कोई भी करते। नहीं, राजनीति में ये सामान्य प्रक्रिया है, कॉल आना नहीं आना, कॉल कर रहे हैं हम, तो ये सामान्य प्रक्रिया, इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो मान के चले ना, महागठबंधन का 1 विकेट डाउन हो गया। नहीं, क्यों मान के चलेंगे? मैं तो कह रहा हूँ महागठबंधन का तुरंत समीक्षा बैठक होनी चाहिए, सारे दलों को बैठनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ। क्या लग रहा है क्यों पीछे रह गई महागठबंधन? और विपक्ष है, और विपक्ष वाला नंबर भी नहीं आया है, क्या दिक्कत दिखा? बिल्कुल क्लियर बात आ गया, विपक्ष वाले तो नंबर आया। मतलब ये नंबर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एग्जिट पोल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब जब आप ये बात कर रही तो समझिए कुछ तो बात है। कहाँ कमी रह गया? जनता कहाँ मतलब अचानक से बदल गई? ना, देखिए, हमें लगता है कि हमें हार को, चाहे जो भी हो, ईवीएम मैनिपुलेशन की बात हो या फिर वो टेक्निकल फ्रीवीज हो, खाते में जो पैसा ट्रांसफर टेक्निकल तरीके से, मतलब कह रहे ईवीएम हैक है। मैं ये नहीं कर रहा, जो बात तो जीते हैं नहीं, जो चर्चा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। वॉट एवर मे बी द रीजन, वी शुड completely agree with the mandate given by the people. उनका सम्मान होना चाहिए, हमें एक्सेप्ट होनी चाहिए। और एक समीक्षा, सोल सर्चिंग 1-2 दिन में नहीं हो सकता। कारण क्या लग रहा है? जेन्युइन कारण बताइए ना। पार्टी का भी तो कारण होगा ना, कहीं उम्मीदवार का नहीं पता चल रहा था, कहीं कांग्रेस उतार रहा था, कहीं राजद उतार रहा था, एंड टाइम पे सीट शेयरिंग का समझ में नहीं आ रहा था, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की योजनाएं काम आ गई। आपको क्या लगता है? नहीं, इन सारे कारण रहे, ये सारे कारण है। और हमें ओपन हार्ट से सारी चीज़ों के एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे। आई रिपीटेडली यूज टू से कि भाई कैंसर का भी इलाज इसीलिए नहीं हुआ है कि कैंसर कैसे होता है आज तक डॉक्टर ने पता ही नहीं कर पाया। तो हमें सोल सर्चिंग करनी चाहिए, और हमको लगता है कि 10 दिन का रिगरस समीक्षा होना चाहिए। 10 दिन का रिगरस शैल बी पॉइंटेड आउट, और ओपनली हम कोई ब्लेम शिफ्ट नहीं करें और चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कैसे बोलते हैं?
बोलिए, अब तो विधायक, अब विधायक नहीं थे तो पूरा दम अलग रहते थे चौड़ में, अभी विधायक बन गए तो शांत रह रहे। भाई विधायक तो बन गए ना जी। इसलिए तो हम्बल हो गया। अच्छा अच्छा, प्लीज एक बार बोल दीजिए। मैं विधायक नहीं हूँ, मैं सहरसा वाले के भाई हूँ, बेटा हूँ, दोस्त हूँ। मुस्कान जी नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। अब तो पूरा बिहार जान गया है। तो चलिए, अगर कोई सवाल रह गया हो आपके जहन में या मेरे इंटरव्यू में तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।